नियोजित शिक्षकों के द्वारा सक्षमता परीक्षा का विरोध में लगातार कई दिनों से आंदोलन प्रदर्शन किया जा रहा था। पूरे बिहार में राज्यव्यापी आंदोलन किया जा रहा था। हर एक जिले में सरकार के खिलाफ नारेबाजी और अलग अलग तरीके से नियोजित शिक्षक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। भारी विरोध प्रदर्शन का सामना जब सरकार से हुई, हालांकि नियोजित शिक्षकों को लेकर सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाया और नियोजित शिक्षक में जो शिक्षक आंदोलन कर रहे थे उन पर कार्रवाई का लगातार आदेश आया, लेकिन कुछ विशेष कार्रवाई नहीं हो पाया, जिसके बाद सरकार ने अब नियोजित शिक्षकों को लेकर एक गाइडलाइंस जारी किया है, जिसमें बताया गया कि नियोजित शिक्षकों का मांग क्या था और उनको कैसे कैसे अब कुछ जो नियोजित शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे सक्षमता परीक्षा को लेकर, उसमें कुछ बदलाव किया गया है। तो हालांकि पहले नियोजित शिक्षकों को बताया जा रहा था कि 3 बार सक्षमता परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, अगर वो पास नहीं कर पाते हैं तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। इस तरह की बात थी, जिसको लेकर नियोजित शिक्षक विरोध कर रहे थे और नियोजित शिक्षकों का मांग था कि वो कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और कार्य अनुभव के आधार पर ही उन्हें राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाना चाहिए और सक्षमता परीक्षा वो देना नहीं चाहते थे। लेकिन क्या नियोजित शिक्षकों को सरकार ने ये गाइडलाइन जारी करके लॉलीपॉप थमाया है या फिर किस तरह का बदलाव कुछ किया है, ये आवेदन आप देख सकते हैं, जिसमें सरकार ने कहा कि पहले नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने के लिए 3 बार मौका दिया जाना था, जिसमें 3 मौके में अगर वो पास नहीं कर पाते हैं तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन अब सरकार इसमें बदलाव कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों के द्वारा मांग रहा कि ये परीक्षा जो है वो ऑनलाइन होना था और लिखित नियोजित शिक्षकों के द्वारा लिखित और ऑफलाइन परीक्षा की मांग कर रहे थे। हालांकि ये जो 3 बार जो 3 अटेम्प्ट देने वाला था कि 3 बार एग्जाम में आप बैठिए, भाग लीजिए, अगर पास हो जाते हैं तो आपको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और 3 बार के बाद अगर पास नहीं होते हैं तो बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसमें कुछ सुधार किया गया है। सुधार ये किया गया है कि अब जो शिक्षक थे उनको 3 बार ऑनलाइन मौका था कि ऑनलाइन आवेदन भरेंगे और ऑनलाइन एग्जाम देंगे, तो वो 3 बार ऑनलाइन आवेदन और एग्ज़ाम का जो प्रक्रिया था वो सेम टू जैसे का है वैसा है। उसके अलावा इसमें कुछ जोड़ा गया है, जिसमें 2 बार लिखित परीक्षा की भी बात सामने कही गई है कि अगर 3 बार आप इसमें एग्ज़ाम में बैठते हैं ऑनलाइन और पास नहीं कर पाते हैं तो आपको 2 बार लिखित परीक्षा भी ली जाएगी और लिखित परीक्षा पास करके आप राजकर्मी का दर्जा ले सकते हैं। लेकिन अभी इस बात को खुलकर सामने नहीं आया कि अगर वो 2 बार लिखित परीक्षा देते हैं और इस पर भी पास नहीं हो पाता है तो ऐसे शिक्षकों के लिए क्या कुछ होगा। सरकार ने हालांकि इस प्रेस विज्ञप्ति में साफ नहीं किया है कि आगे क्या कुछ होगा, तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो आंदोलन कर रहे थे उस आंदोलन को कम करने के लिए, रोकने के लिए सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी किया। शिक्षकों को भरोसा दिया है कि उनका नौकरी नहीं जाएगी और सरकार के द्वारा जो नियोजित शिक्षकों के द्वारा जो मांग किया जा रहा था कि सक्षमता परीक्षा ना हो और कार्य अनुभव के आधार पर उन्हें राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, और सरकार ने अभी फिर जो नियोजित शिक्षकों को लेकर सक्षमता परीक्षा लेने वाले थे उसको लेकर कुछ बदलाव किए हैं। ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया गया है, हालांकि प्रक्रिया वही है, एग्जाम फेस करना ही है। इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।